जी हां, दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम में नमी आ गई है और मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं बीते 2 से 3 दिन से लगातार हो रही दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश, नोएडा, गाजियाबाद में, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। उधर मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बारिश का यह सिलसिला अभी चलता रहेगा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। कई इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई और रफ्तार पर ब्रेक लगी। तो थोड़ी परेशानियां भी लोगों को उठानी पड़ रही हैं, लेकिन मौसम में नमी आ गई है। मौसम बेहद सुहाना हो चुका है। तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को हो रही है और इसी के चलते भोपाल में 5वीं क्लास तक के स्कूलों को फिलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है। सड़कें किस तरह से दरिया बन चुकी हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घरों में, दुकानों में पानी भर गया है और स्कूलों को बंद करना पड़ा है। 5वीं तक की कक्षा के स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें परेशानियां ना उठानी पड़े। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई फीट तक पानी भरा हुआ है। आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार बंद हो गए हैं, दुकानों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में भी लोग इस पानी से परेशान हैं। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इससे पहले भी चेतावनी जारी हुई थी, जो कि सटीक साबित हुई। बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मूसलाधार बारिश होने वाली है, ऐसी संभावना है और इसी के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं राजस्थान में भी बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां भारी बारिश की वजह से जिला कलेक्टर अजमेर ने आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए अवकाश की घोषणा कर दी है। तो राजस्थान में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। 1 से 12वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आज के लिए यह अवकाश की घोषणा की गई है। राजस्थान में भी कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात बिगड़े हुए हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। आवाजाही में भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में बारिश के बाद अवकाश की घोषणा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कर दी गई है। बच्चों को परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि बारिश का यह सिलसिला चलता रहेगा। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर सड़कों पर पानी भर गया है। कई फीट तक पानी भरने से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। वाहनों की रफ्तार थम गई है और आने जाने में भारी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं। वहीं यूपी के जिला बुलंदशहर में भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है, जिसके चलते डीएम सीपी सिंह ने नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के सभी स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी हुई है, जहां तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। डीएम की ओर से छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। ऐसे में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। तो बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद देश की जनता को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यूपी से लेकर राजस्थान, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक आसमानी आफत रह रहकर गरज रही है, बरस रही है। देखिए रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई थी।
बता दें, उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत में भारी बारिश जारी है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बालाघाट, मंडला, सिवनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। सिवनी में 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। छत्तीसगढ़ में भी 10 जिलों में बारिश का दौर जारी है। सुकमा में शबरी नदी और बीजापुर में इंद्रावती और चिंतावागू नदी उफान पर है। आप ये तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह हैं। बता दें, रायपुर में बाढ़ के कारण लोगों के घरों में पानी भर चुका है। 24 घंटों में 118 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के पाली जिले में तेज बारिश के कारण जवाई नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने राज्य में 15 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना जताई। उड़ीसा के 7 जिलों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। बचाव अभियान के दौरान 2000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें देखिए, मलकानगिरी, कोरापुट और गंजाम के कई इलाकों की सड़कें बह गई। बता दें कि यूपी में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को यहां बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई। आप देखिए कैसे सड़कों पर जल सैलाब देखने को मिल रहा है। अब बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हुई है। जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने तो हर जगह कोहराम मचा रखा है, पर बात पंजाब की करें तो पंजाब के अमृतसर में बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी मशक्कत से लोग दफ्तर पहुंच रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 14 सितंबर तक दक्षिण और उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी पटना समेत प्रदेश के 26 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का भी अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ की खतरनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश की शिवपुरी से सामने आई है, जहां सिंध नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 2 युवक पेड़ पर चढ़कर मदद की गुहार लगाने लगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ऐसी है कि जान हलक में आ जाए। वो किस तरह से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसी भी पल अगर वो यहां से नहीं बच पाते हैं, किसी भी पल उनके साथ हादसा हो सकता है। ऐसे में किस तरह से वो चीख पुकार मचा रहे हैं और लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अच्छा टूट जाएगा, ओ आराम से। अरे आराम से। ओ अच्छा टूट जाएगा, ओ आराम से। अरे आराम से। ओ अच्छा टूट जाएगा, ओ आराम से। अरे बात करेंगे भेड़ियों के आतंक की। जहां यूपी का बहराइच खौफजदा है, तो वहीं कासगंज में भी भेड़िया दहशत की वजह बन चुका है। यहां ढोलना के गांव बिल्हरा में भेड़िया गांव में घुस गया और भेड़िए ने रात में कई बकरियों को निशाना बनाया। इस आदमखोर के गांव में घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उधर सूचना पाकर वन विभाग की टीम गांव बिल्हरा पहुंची है। टीम ने ग्रामीणों से उस जंगली जानवर के बारे में जानकारी हासिल की है। दरअसल आधी रात को गांव में जाग रहे ग्रामीणों को एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। कुछ ग्रामीणों ने अपने घरों से ही देखा और गांव के युवक दक्षा ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और उस वीडियो को अगले ही दिन वायरल कर दिया।
इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को भी दी। वन विभाग की टीम की ओर से भी बीट वन रक्षक मोहित कुमार ने गांव विलहरा में पहुंचकर जानकारी इकट्ठा की है। उनका यह कहना है कि यह जानवर भेड़िया है और जंगल से गांव में घुस गया है। इस दौरान भेड़िए ने बिलहरा के ही बच्चन सिंह की बकरी पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। इसके बाद बकरी की मौत हो गई। तो आदमखोर की तलाश में वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कई भेड़िए जो पकड़ से बाहर हैं। पहले बहराइच में भेड़िए के आतंक से वन विभाग परेशान और अब कासगंज से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। गांव वालों ने भेड़िए को देखा, वीडियो बनाया और वन विभाग को खबर की। तो फिलहाल टीम लगातार इस भेड़िए को तलाश रही है, लेकिन अभी तक भेड़िया नहीं पकड़ा जा सका है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। ग्रामीण देर रात तक जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। तो वहीं यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और देर रात एक महिला पर आदमखोर ने हमला कर दिया है। कोरियनपुरवा बिलासपुर में दहशत मची हुई है। 52 साल की महिला पर भेड़िए ने अटैक किया है। घायल महिला को सीएचसी महसी में भर्ती करा दिया गया है। वन विभाग की टीम भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। ऑपरेशन भेड़िया लगातार पूरे इलाके में चल रहा है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां दहशत मची हुई है। 52 साल की एक महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया है। फिलहाल उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है और इससे पहले भी 2 बच्चियों पर अटैक किया था। एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं। फोन लाइन पर संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ बहराइच से जुड़ रहे हैं। संजय, एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भेड़िए ने अब एक और महिला पर हमला कर दिया है। कितने भेड़िए बाकी हैं? क्या वन विभाग की टीम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये कोरियनपुरवा बिलासपुर का ताजा मामला है, जिसमें रात में 52 वर्षीय पुष्पा घर से बाहर निकली थी शौच के लिए, तभी भेड़िए ने उसके ऊपर हमला कर दिया और हमला सीधे गर्दन पर हुआ है, जिसकी वजह से काफी गंभीर रूप से घायल हुई है। उसको हालांकि सीएचसी में उसका इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार छठे भेड़िए की तलाश में वन विभाग लगातार खाक छान रहा है, लगातार 3 दिनों से, यानी कि तकरीबन 3 दिन पहले एक भेड़िया पकड़ा गया था। उसके बाद से फिर वन विभाग ये उम्मीद जता रहा था कि दूसरे दिन हम छठे भेड़िए को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी तक छठा भेड़िया नहीं पकड़ा गया है। लगातार वो पूरे इलाके में दहशत मचाए हुए है। वन विभाग की टीम जो है सर्च अभियान चला रही है, ड्रोन उड़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से असफलता हाथ लग रही है। देखने वाली बात होगी कि वन विभाग कितना जल्दी इस भेड़िए को पकड़ने में कामयाब होता है और इस इलाके से दहशत समाप्त होती है। जी संजय, जैसा कि आपने बताया कि महिला के गर्दन पर अटैक हुआ है, इससे पहले जो बच्चियों पर हमला हुआ था उसका भी यही पैटर्न था। ऐसे में महिला की अभी क्या स्थिति बताई जा रही है और ग्रामीण कितनी एहतियात बरत रहे हैं, कि किस तरह की अपील उनसे की जा रही है? देखिए, अगर मैं बात करूं डे 1 से, यानी कि 17 जुलाई से ही लगातार जिस तरीके से विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा जो जागरूकता फैलाई जा रही है, लोग जागते जरूर, पूरे गांव के लोग जाग रहे हैं, लेकिन भेड़िया उस मौके की तलाश में रह रहा है जब देखता है कि कोई अकेला व्यक्ति मिल जाए। यही वजह है, या तो वो बुजुर्ग के ऊपर वो निशाना बनाता है या फिर छोटे बच्चों के ऊपर निशाना बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि हम या तो बुजुर्ग को हम उठा सकते हैं या फिर छोटे बच्चे को उठा सकते हैं। वो जवान के ऊपर कभी अटैक नहीं करता है। यही वजह है कि लगातार वो इस फिराक में रहता है कि कब बुजुर्ग अकेला हो या कब बच्चा अकेला हो, तब हम अटैक करें, और इसी का फायदा उठा करके लगातार वो हमले कर रहा है। हालांकि वन विभाग जरूर ये दावे कर रहा है कि हम इसको जल्द से जल्द पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। लगातार गांव के लोग जो है कहीं न कहीं इन हमलों से आक्रोशित हो रहे हैं। हालांकि गांव के लोग जागरूक हैं, लगातार रात भर पहरा दे रहे हैं, जगह जगह टोलियां बना करके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं जो खूंखार भेड़िया है, जो चालाक भेड़िया है, वो हमला करने में कामयाब हो जा रहा है। बिल्कुल संजय, लोग अवेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहां पर गेट नहीं बने हुए हैं, जिसकी वजह से भेड़िए के आने की जो आशंका है वो लगातार बनी रहती है। प्रशासन की ओर से क्या मदद की जा रही है? सरकार किस तरह से काम कर रही है पूरे इलाके में? देखिए, अगर हम सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो तत्काल जितने भी पूरे इलाके में जितने भी घर हैं सभी को चिन्हित करके अब तक तकरीबन 300 से अधिक दरवाजे घरों में लगाए जा चुके हैं। लगातार आगे घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं। खास करके जिन घरों में दरवाजे नहीं है वहां पर और अधिक पहरा दिया जा रहा है। हालांकि लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है कि अगर आपके घर में दरवाजा नहीं है तो आप अपने पड़ोसी के छत पर सोएं, लेकिन आप घरों के भीतर सोएं। और यही वजह है कि लोग घरों के भीतर सो रहे हैं। लेकिन भेड़िया चूंकि बहुत ही चालाक किस्म का प्राणी होता है, वो लगातार इस इंतजार में रहता है कि घर से निकलने के बाद शौच कब आदमी जाएगा, बाथरूम कब जाएगा, और इसी का वो कहीं न कहीं घात लगाकर बैठा होता है और इसी को लेकर के वो हमला करता है। हालांकि ये जागरूकता की ही बात कही जाएगी कि जैसे ही वो हमला करता है लोग चिल्लाते हैं, तत्काल वो भाग खड़ा होता है।
किसी की डेथ नहीं हो रही है, यानी कि किसी की मौत नहीं हो रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही है, ये जागरूकता का ही असर है। अन्यथा जिस तरीके से वो हमला कर रहा है, अब तक कई मौतें हो चुकी होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दहशत अभी बनी हुई है, एक और महिला पर अटैक किया है और भेड़िए की तलाश लगातार की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां लगातार तेंदुए के देखे जाने से पूरे इलाके में लोग परेशान हैं। यहां कांठ और ठाकुरद्वारा रेंज में तेंदुए का जबरदस्त आतंक देखा जा रहा है। ऐसे में मुरादाबाद में अब तेंदुए से लोगों को परेशानी हो रही है, दहशत है। तेंदुए लोगों को सड़कों पर भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद के चांदखेड़ी इलाके के युवकों को भी कल एक तेंदुआ सड़क पर नजर आया, जिसका उन्होंने वीडियो बनाया और वन विभाग को भेजा। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तेंदुए का सर्च ऑपरेशन चलाया। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो जंगल से तेंदुए खेतों में बारिश की वजह से आ गए हैं और ऊपर से गर्मी भी हो रही है, जिसकी वजह से तेंदुए अब जंगलों से बाहर निकल रहे हैं और रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आए दिन तेंदुए की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग परेशान हैं और दहशत में हैं। वन विभाग हालांकि सर्च ऑपरेशन भी चला रहा है, तेंदुए को पकड़ने के लिए भी कवायद की जा रही है, लेकिन आसपास के गांव में दहशत मची है। वहीं दिल्ली के राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन की रघुवीर नगर चौकी आजकल काफी सुर्खियों में है। इसके पीछे वजह है यहां बनी एक लाइब्रेरी और उसमें पढ़ने वाले बच्चे। जी हां, वेस्ट दिल्ली के रघुवीर नगर चौकी में दिल्ली पुलिस एक ऐसी लाइब्रेरी चलाती है जहां प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे बच्चों को उचित वातावरण मिलता है। यहाँ की लाइब्रेरी में इलाके में पढ़ने वाले बच्चे सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बैठकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो रघुवीर नगर पुलिस चौकी के पास लाइब्रेरी है जहां पर ये तमाम प्रतियोगी छात्र पहुंचते हैं, देर रात तक पढ़ाई करते हैं। सुबह 6 बजे से ही लाइब्रेरी खुल जाती है और तमाम सुविधाएं इन छात्रों को दी जाती हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। राजौरी गार्डन में लाइब्रेरी इन छात्रों के लिए खोली गई है जो कि प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बाबा भोले की नगरी वाराणसी को नया लुक देने की तैयारी शुरू हो गई है। घाटों पर मंदिरों और गलियों के शहर बनारस में बदलाव के दौर में नई काशी बसाने की परियोजना को धरातल पर उतारने की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं। नई काशी योजना के तहत शहर के विस्तार के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट मार्ग पर शहर की आउटर रिंग रोड किनारे 6 नई आवास योजना विकसित करने के साथ ही अस्पतालों के लिए मेडिसिटी, उद्योग और व्यापार के लिए वर्ल्ड सिटी, शिक्षण संस्थानों के लिए विद्या निकेतन की परिकल्पना की गई है। 1800 करोड़ की लागत आएगी, लेकिन पूरी काशी को चमका दिया जाएगा। 2 साल में वाराणसी की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, कायाकल्प हो जाएगा। नई काशी का सृजन किया जा रहा है, तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं। आधुनिक शहर बसाने का पूरा प्लान, पूरा खाका तैयार हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में स्थित भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी सीजेआई और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते हुए दिखाई दिए। चीफ जस्टिस के आवास पर समारोह के दौरान पीएम मोदी पारंपरिक महाराष्ट्रियन टोपी पहने हुए दिखाई दिए। देश भर में गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है। हर जगह गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपने घर पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की है। उनके घर पर गणेश की पूजा रखी गई और इसमें सबसे खास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इस दौरान डीवाई चंद्रचूड़ की पत्नी कल्पना भी मौजूद रहीं। इसका एक वीडियो भी सामने आया। महाराष्ट्र में 10 दिनों का गणेश उत्सव शनिवार को शुरू हो गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से आते हैं। यहाँ पर गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्योहार है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुंबई में जन्मे चंद्रचूड़ ने अपना शुरुआती जीवन महाराष्ट्र में ही बिताया।
यहाँ से ही उनकी कानूनी क्षेत्र में यात्रा शुरू हुई। मुंबई यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करने वाले चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से आगे की पढ़ाई करने से पहले और LLM की डिग्री हासिल की। उनका कानूनी करियर मुंबई से शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाराष्ट्र के बीड से दबंगई का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां गुंडों ने पहले रेस्टोरेंट में जमकर खाना खाया, लेकिन जब खाने का बिल चुकाने की बारी आई तो ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। बिल के लिए जब वेटर स्कैनर लेकर कार के पास पहुंचा तो ये बदमाश बिल देने के बजाय उसे उठा कर ले गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ये दबंग कार को दौड़ा रहे हैं। कार सवार बदमाशों ने पहले वेटर को 1 किलोमीटर तक घसीटा, फिर उन्होंने उसे पूरी रात बंधक बनाकर रखा और जमकर उसकी पिटाई की। साथ ही बदमाशों ने वेटर से मारपीट कर उससे पैसे भी छीन लिए। पूरी वारदात रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की पकड़ में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बदमाश पकड़ में आए नहीं हैं। खाने का बिल मांगने पर किस तरह से वेटर के साथ यहां ज्यादती की गई है, उसे प्रताड़ित किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, पहले तो 1 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, उसके पैसे भी छीन लिए। सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ ऐसी ही खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से भी आई, जहां लखनऊ में 1090 चौराहे के पास देर रात शराब के नशे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाते हुए आइसक्रीम विक्रेता को रौंद दिया गया। इसके बाद डिवाइडर को टक्कर मारते हुए ई रिक्शा चालक को भी कार सवार ने टक्कर मारी। हादसा होते ही कार सवार युवक और युवतियां मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद गौतमपल्ली पुलिस ने लोगों की मदद से आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 32 साल के आइसक्रीम वेंडर राजेंद्र यादव की मौत हो गई। कोलकाता के आरजीकर कांड के खिलाफ आंदोलन कर रहे बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स और राज्य सरकार के बीच गतिरोध बुधवार को भी चलता रहा। राज्य सरकार ने 34 दिनों से जारी हड़ताल खत्म कराने के लिए जूनियर डॉक्टर्स को फिर राज्य सचिवालय में बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं पहुंचे। मुख्य सचिव मनोज पंत की ओर से भेजे गए ईमेल के जवाब में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 5 नई शर्तें भी रख दी हैं, जिसमें मृतका के लिए न्याय और पुलिस आयुक्त समेत 3 सीनियर ऑफिसर को हटाने के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में बैठक और उसका सीधा प्रसारण करने की भी मांग की गई है। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से कई बार उनसे अपील की जा चुकी है कि वो हड़ताल खत्म कर दें, सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाएं, लेकिन बातचीत को एक बार फिर से ठुकरा दिया। बैठक में नहीं पहुंचे जूनियर डॉक्टर्स और उन्होंने अपनी नई शर्तें भी सरकार को बता दी हैं। वहीं आज से अटल आवास विद्यालयों के नए सत्र की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। 18 मंडलों में आज से नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ होगा। अटल आवास विद्यालय में 6480 छात्र प्रवेश लेने वाले हैं। पिछले साल 11 सितंबर को पहला शैक्षिक सत्र की शुरुआत हुई थी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुआत करने जा रहे हैं इस योजना की, जिसमें डिप्टी सीएम भी शिरकत करेंगे। वहीं अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान सवाल उठाया कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत होगी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही संग्राम छिड़ गया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल के बयान का समर्थन कर दिया और उसके बाद बीजेपी और भी ज्यादा राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। देखिए रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन और आक्रोश की तस्वीरें दिल्ली की है। बीजेपी सिख प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। राहुल गांधी को पूरे देश से सिखों से माफी मांगनी चाहिए। वो देशी धरती का उपयोग करते हैं भारत को और सिखों को बदनाम करने के लिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती है, उन्हें कड़ा नहीं पहनने दिया जाता है। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि क्या राहुल गांधी अपने पिता का वक्त भूल गए जब देश में सिखों का कत्लेआम हुआ था। शायद तो सिखों के संदर्भ में 1984 याद दिला रहे हैं, जब 1984 के अंदर अमृतसर से दिल्ली आने के लिए हर सिख की पगड़ी उतारी जाती थी
और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान सवाल उठाया कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत होगी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी के बयान पर उस वक्त और ज्यादा बवाल हो गया जब खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने राहुल के बयान का समर्थन कर दिया। पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को साहसिक बताते हुए अलग खालिस्तानी राष्ट्र की मांग को सही ठहरा दिया। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहें इंडिया डेली।